जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं सत्यम तिवारी, आपका दोस्त, और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हरात्मक श्रेणी। तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हरात्मक श्रेणी उल्टा ही होती है, समांतर और गुणोत्तर से कुछ मिलाकर है, उसको आप छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी व गुणोत्तर श्रेणी बाय ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ कि आप समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आज की यह जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट आखिर इसका क्या होता है और उससे किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आप थंबनेल देखकर अगर यहाँ पर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, आप निराश मत होइए। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हरात्मक फिर निकलता है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी और जीपी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी आप तक नहीं पहुंचेगी। ये आज का जो वीडियो है साथियों, ये हमारा नंबर सिस्टम NUMBER नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ सिंपल नंबर सिस्टम पढ़ा। पार्ट 2 में हमने क्या मतलब हम लोगों ने शेषफल निकालना बाय ट्रिक व यूनिट डिजिट निकालना बाय ट्रिक पढ़ा। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या सीखा? पार्ट 3 में हमने डेसिमल से, फ्रैक्शन से व बॉड मास रूल किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाए बाय ट्रिक, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मतलब बना चुका हूं मैं इसकी वीडियो, और ये सब चीजें मैंने सीख चुका हूं। अब आप बारी आती है पार्ट 4 में, जिसमें मैं एपी और जीपी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करना है कर दीजिए, और देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वहीं से आपको इस वीडियो का मतलब जितना भी आता रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप लोग वहां से आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। आपको वीडियो मतलब पार्ट ढूंढने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है। आप मेरे चैनल का जो लोगो है उस पर क्लिक कीजिए, फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहीं से आप एक एक वीडियो करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साथियों, अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो में, और हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी जो ये कौन सी समांतर श्रेणी समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मीन्स होता है एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसी होती है समांतर श्रेणी, क्या है समांतर श्रेणी, सबसे पहले यही ध्यान दें। समांतर श्रेणी साथियों सबसे पहले समझिए, जैसे आपके सामने लिखा है 3, 5, 7, 9, यहाँ पर ऐसे कोई एक श्रेणी इस प्रकार से लिखी हुई है, 3 + 5 + 7 + 9, इस प्रकार से मतलब कुछ भी लिखा हुआ है। तो आपको नोटिस एक बात यहाँ पर आप लोगों ने देखा हुआ कि एक श्रेणी यहाँ पर लिखी है, जिसमें निकल कर क्या आ रहा है कि यहाँ से 2 ज्यादा है, यहाँ से भी 2 ज्यादा है, यहाँ से भी 2, मतलब 2 का अंतर यहाँ पर चलता जा रहा है, चाहे वह अंतर बढ़ रहा हो या घट रहा हो। अब देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर होता 13, 11, 9, 7 और 5 और 3, इस प्रकार से माइनस में भी जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या नोटिस किया, यहाँ पर -2 हो रहा है, -2 + 2 + 2 + 2, यहाँ पर -2 हो रहा है, +2 हो रहा है। मतलब जब किसी श्रेणी का उसका अगला पद, किसी श्रेणी से उसका अगला जो पद है उसमें कोई अंक प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, सिंपल सी बात है। जब किसी श्रेणी में अगला जो पद आए उसमें किसी चीज को प्लस किया हो या कोई चीज घटाई गई हो, वही इसी प्रकार से उसका जो अगला पद आए उसमें भी वही चीज जो यहाँ पर प्लस की गई है या घटाई गई है, वही चीज वहां पर प्लस की जाए या घटाई जाए। तो इस प्रकार से बनने वाली जो श्रेणी होती है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। गॉट इट? देखिए फिर समझते हैं, जब किसी श्रेणी में बराबर संख्या, कोई भी संख्या हो, जोड़ी या घटाई जाए, प्रत्येक पद में बराबर संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो वह हमारी कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। गॉट इट? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके जो सबसे पहला वाला टर्म होता है इसको ए कहते हैं। ए, पहले पद को ए से डिनोट करते हैं। गॉट इट? समझ में आई बात? जो लास्ट वाला टर्म होगा, जो सबसे अंतिम वाला पद होगा, उसे एल से डिनोट करते हैं। इन बातों को आप लोग समझते रहिएगा। ए से किसे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। एल से किसको डिनोट करते हैं? लास्ट टर्म। समझ? गॉट इट? उसके बाद में एन से किसको डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ द टर्म। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, एन से इसको किसके डिनोट करते हैं? जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितनी संख्याएं हैं? नंबर ऑफ टर्म।
नंबर ऑफ टर्म। गॉट इट, समझ में आई बात। अगला एस से किसको डिनोट करते हैं? सम ऑफ द टर्म, मतलब सभी जितने भी टर्म हो उनका जोड़, उनका योग, उनका टोटल, इसे एस से डिनोट किया जाए, मतलब टोटल, TOTAL। गॉट इट, इतनी बातें समझ में आई। देखिए ए से पहले पद को ए कहते हैं, लास्ट पद को एल कहते हैं, और एन से नंबर ऑफ द टर्म, एस से टोटल, मतलब 5 3 8 7 15 15 5 20 7 24, इस प्रकार से जो टोटल होगा हमारा उसे हम एस से डिनोट करते हैं। समझ में आई बात। अब बात आती है एनवा पद, मीन्स TN अगर लिखा है कहीं पर, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? एनवा पद। T माने टर्म, एन माने नंबर, तो एनवा नंबर, एनवा पद, तो एनवा टर्म। समझ में आई बात। तो एनवा पद को हम TN से डिनोट करते हैं। गॉट इट, समझ में आई बात। आप चलते हैं, हम अपनी ट्रिक कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए, दो में से आपको जो समझ में आए आप कह लीजिए, लेकिन जो कुछ भी है वो यही है। आप ट्रिक मान सकते हैं या फार्मूला मान सकते हैं। हम एनवा पद का फार्मूला निकालते हैं, जैसे समझते हैं, अभी फार्मूला लिख देंगे फिर समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे है। देखिए एनवा पद का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और सबसे बड़ी बात D क्या होती है? D तो हम भूल ही के बताना है यहाँ पर। D क्या होती है जानते हैं? जो जितना जितना वहां पर जोड़ा मतलब जोड़ा रहेगा या घटाया जाएगा, जो बराबर, जैसे पहले पद में यहाँ पर 3 में जो 2 जोड़ा गया 5 में 2 जोड़ा गया 7 में 2 जोड़ा गया 9, इसी प्रकार से जो जोड़ा होता है, इसी प्रकार से यहाँ जो घटाया गया है वही डी होता है। इसे सारबांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारबांतर हिंदी में कहा जाता है। इसको निकालते कैसे हैं जानते हैं? T2 माइनस T1 कर दीजिए आप हमेशा, T2 माइनस T1, इस चाहिए करिए चाहे क्या करिए, T3 माइनस T2, मतलब हमेशा उसके आगे वाले टर्म्स में पीछे वाला टर्म्स आप घटा दीजिए, आपका सारबांतर निकल आएगा। भाई सब जगह बराबर तो ही है। देखिए 5 में से 3 घटाए T2 मतलब दूसरा पद, T2 मतलब दूसरा पद, 5 में से 3 घटाए 2 आया। अब वही T3 में से T2 घटा लीजिए, 7 में 5 घटाए तभी तो 2 आया, तीनों बराबर है ना। ऐसे देखिए T4 में T3 घटा दिए, 9 में 7 घटाए कितना आया? 2 आया। तो मतलब कुल मिलाकर उसके अगले वाले टर्म्स में से पिछला वाला हम घटा देंगे तो हमारा सारबांतर निकल के आ जाएगा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? पदों का जो संख्या, जो नंबर पूछा जाएगा। डी क्या है हमारा? डी हमारा हो जाएगा सारबांतर। गॉट इट, समझ में आई बात। तो अब चलते हैं, हम इसको श्रेणी को ड्रा करते हैं। मान लीजिए हमें सबसे पहला पद बनाना है, यानी कि TN बराबर 1 पहला पद बनाना है, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा पहला पद क्या निकल कर आया? 1 माइनस 1 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई 0, तो पहला पद हमारा क्या निकल कर आया? A। गॉट इट। अगला देखते हैं, हमें TN बराबर 2 पर बनाना है। देखिए A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर A प्लस डी हमारा। तो दूसरा टर्म जो आया हमारा A प्लस डी आया। समांतर श्रेणी के 2 पद। तीसरा देखते हैं, TN बराबर 3, तो क्या है? A प्लस 3 माइनस 1 डी, तो 2D हो गया। अब डायरेक्ट चलते हैं ना, हर बार देखिए जितना हम नंबर यहाँ पर लेते हैं उससे घटकर एक डी होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिए तो डी कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पर हम अगर 3 लेंगे तो डी कितना आएगा? 2 आएगा। तो A प्लस 2D, तीसरा पद A प्लस 2D। समझते रहिए, इसको ट्रिक मान के चलिए। अगर आपसे कोई पूछा, देखिए समझते हैं, अब इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि 53वां पद, 53 कितना होगा? तो A प्लस 52D, तुरंत फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, A प्लस 52D। गॉट इट। फिर समझते हैं, मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि इस श्रेणी का 54वां पद कितना होगा? 54वां पद, तो तुरंत आप जान गए A प्लस 53D। गॉट इट, समझ में आएगा। अब आपको चाहिए क्या? सिर्फ A दिया रहे, D दिया रहे, तो आपका 54वां पद निकाल लेंगे ना। मान लीजिए आप इस श्रेणी का, अगर आपसे इस श्रेणी का कोई 54वां पद पूछे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, 54वां पद पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? A पता है, A बराबर कितना है? पहला पद 3 है, D बराबर कितना है? 2 है, तो निकालिए 3 प्लस 53 दुना 50 दुना 100, 3 दूनी 6, 106, तो 109 हो जाएगा इसका 54वां पद। कितना आसानी से आ गया। देखिए 54वां पद कितना? 109। क्यों? पहला पद 3 था तो 3 रख दिया, और सारबांतर क्या था? 2 था, तो डी के जगह 2 से मल्टीप्लाई किया, 106 109 टोटल आ गया, कंप्लीट आ गया ना। इसी प्रकार से आपसे कोई पद पूछे, आप इस फार्मूले को लगाकर तुरंत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है। जितना जौन सा पद आपसे पूछा जाए उससे 1 कम करके डी में मल्टीप्लाई करवाइए। सिंपल सी ट्रिक है, जो पद आपसे पूछा जाए उससे 1 कम कीजिए, डी से मल्टीप्लाई कीजिए। इसी प्रकार से आप, अब आई होप आप सभी को पद की संख्या निकाल सकते हैं। अब बात आती है एस निकालना, सम ऑफ द नंबर निकालना। एस कैसे निकालेंगे ये हम सीख लेते हैं। देखिए एस मैंने ही कहा टोटल। एस का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? एस का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट, समझ में आई बात? 2a n माइनस 1 इंटू डी, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।
सिंपल सी बात है। n क्या है नंबर, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है टोटल नंबर, d क्या है सार्वधातुक, d हमारा जो अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, वही तो d है। इसको हम अगर और मॉडिफाई कर दे तो हमारा क्या निकल कर आता है, देखिए s इज इक्वल टू हमारा n/2। अब देखिए 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में कर दीजिए, इंटू डी में कर दीजिए ना। अब यही जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला निकल कर आया इतना, यही हमारा एल का फार्मूला है। एल क्या होता है, लास्ट टर्म। ये टीएन मानिए या एल मानिए, चाहे आपको एल निकालने, एल लास्ट टर्म निकालने को कहे तभी ये फार्मूला लगाएंगे, और टीएन निकालने को कहे, एनवा पद निकालने को कहे तभी एनवा पद, जैसे 52वां पद, 53वां पद, इस प्रकार से निकालने को कहे तभी ये फार्मूला लगाएंगे। दोनों फार्मूला सेम होता है, तो उसके स्थान पर आप लोग ये रखिए ना, तो एस इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। दो फार्मूले आप लोगों को यहाँ मिले एस के, कौन कौन सा, देखिए। अब आपको ये कहाँ यूज करना है, ये कहाँ यूज करना है, देखिए मान लीजिए आपको किसी श्रेणी का पद दिया रहे, किसी श्रेणी के पद दिए रहे, टोटल अंत शुरू से अंत तक टोटल दिए रहे। अब आपको क्या करना है, n नंबर गिन ले, तुरंत काउंट कीजिए, और लास्ट वाला पहले वाले को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तुरंत निकल आया। सिंपल सी बात है। देखिए टोटल नंबर कितने हैं, उसमें पद कितने हैं, इसको देखिए। मान लीजिए 12 पद हैं, और पहला वाला दूसरा वाला दोनों जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, और जितना नंबर था उससे मल्टीप्लाई कराइए, तुरंत आ गया। और अगर अब नहीं पहला पद दिया है तो ये फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल जब भी इसका समझेंगे तो इन्हीं एग्जाम आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को, इस फार्मूले को व इस फार्मूले को। एग्जाम्पल में हम इन्हीं को समझने वाले हैं। तो इरेज करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम जीपी। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने मन से ड्रॉ किया है, इसी में मैं आपको सभी चीजें निकलवा कर दिखा दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे तो क्या आप लगाएंगे, किस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 + 7 + 12 + 26 पदों तक। तो सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 पद दे दिया, अब आपसे पूछेगा कि इस श्रेणी का आप 10वां पद बताइए, T10 बताइए, 10वां 11वां 12वां, कुछ कोई सा पद आपसे इसमें से पूछ सकता है कि 10वां बताइए, 11वां बताइए, 12वां बताइए। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई पद यहाँ पर पूछ रहा हो, तो मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा है कि इसका 10वां पद बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें कि इतने पद है, अगर 26 पद है तो टोटल जोड़ आपका इसका योग कितना होगा, सम कितना होगा, ऐसा आपको बताना है कि इस श्रेणी में यस कितना होगा, ये टोटल नंबर अगर आपस में जोड़ दिए जाए तो वो कितने आएंगे टोटल। दूसरी चीज आपको ये बतानी है। गॉट इट, समझ में आ रही बात। और आपको तीसरी चीज बतानी है कि इस श्रेणी का अंतिम पद जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, अंतिम जो टर्म होगा वो क्या होगा, आपको तीसरी चीज ये सबसे बड़ी बतानी है। समझ में आई बात, गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करवाते हैं, आपको एक एक करके सब सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टीचर निकालने से पहले हमें जरूरत फार्मूला आप लोग रन कीजिए, इलेक्ट्रिक रन कीजिए। फार्मूला इसका होती थी a + n - 1 इंटू डी, यही तो है। हमें जरूरत इसमें क्या क्या है, 22 पर 26 पद है, यहाँ पर n हमें मिल गया 26। गॉट इट। अब बात आती है ए हमारा पहला टर्म यही a हो गया, समझ में आई बात। अब डी हमारा कहाँ से मिलता था, उसके आगे वाले पद में से पीछे वाले घटाइए, आगे वाले में से पीछे वाले घटाइए, किसी को आप कर सकते हैं। मन हो इसको इसमें से, मतलब इसमें से इसको घटाइए, मन हो इसमें से इसको घटाइए, तो 7 में से 2 गया 5, तो डी हमारा कितना हो गया, डी = 5 हो गया। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए कितना है, 2 है, प्लस एन कितना है, 26 है, -1 इंटू डी कितना है, 5 है। सॉल्व कर दीजिए। 2 + 26 में से 1 गया 25, मल्टीप्लाई बाय 5, 25 × 5 = 125, 2 127। देखिए यह तो हमारा आया, जानते हैं कितना, ये हमारा आया 11वां टर्म। अब चूंकि हमसे पूछ कितना रहा था, 10वां पद पूछ रहा था, हमने गलती कर दी थोड़ा, 10वां पद पूछ रहा था। और मैंने आपको ट्रिक में अभी क्या बताया कि जितना पद पूछे उससे 1 कम कर दीजिए, यानी कि a + 9d, यही तो हुआ। जैसे 10वां पद पूछे तो ये कर दीजिए, 8वां पूछता तो a + 7d हो जाता, 12वां पूछता तो a + 11d हो जाता। मैंने यही तो ट्रिक आप लोगों को बताई है। तो सिंपल इसको देखिए, तो a कितना है हमारा, 2 + 9 मल्टीप्लाई बाय d कितना है, 5, तो 2 + 9 = 45 और 2 47। 10वां पद हमारा कितना आ गया, 47 आंसर आ गया। समझ में आई बात। ये जो हमने लगा दिया, एल का भी तो यही फार्मूला होता था। आप लोग नोट कीजिए, पीछे भी नोट किए होंगे, तो एल भी यही होता था, a + n - 1 इंटू डी। वहां पर n लास्ट वाला लिया जाता था, क्योंकि 26 पद है तो अंतिम पद n लिया जाता था। यहाँ पर तो n 10 दिया ही, नोट कीजिए इस बात को ना। तो एल मैंने निकलवा दिया, यहाँ से 127 आ जाएगा, मतलब इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो 127 आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, हमें एल मिल गई, एल कितना है, 127। हमें एस निकालना है। एस के मैंने 2 फार्मूले बताए थे, आप लोगों को याद होंगे। देखिए पहला जो था n/2 2a + n - 1 इंटू डी, पहला जो फार्मूला था। और दूसरा जो इसका फार्मूला था n/2
n/2 a प्लस n। दोनों फार्मूले से मैं यहाँ पर निकलवा के दिखा देता हूँ कि दोनों फार्मूले 100% वर्किंग है, 100% सही है, दोनों काम करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला n कितना है टोटल 26 है, फिर अपान 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2 है, प्लस n कितना है 26 माइनस 1, d कितना है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 दूना 26 तो 13 तो 4 प्लस 25 25 25 है 125 तो 129 129 मल्टीप्लाई बाय 13 13 करना 13 13 170 के साथ 11 13 दूना 26 26 1 27 37 के साथ 3 13 करना 13 13 3 16 1677 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इतना आ गया टोटल टर्म्स का योग। टोटल टर्म्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा 2600 तक तो इतना आएगा। अब इस वाले फार्मूले से हम देख लेते हैं, भाई दोनों से सही आना चाहिए, देख लेते हैं, देखते हैं। n कितना है टोटल 26 अपान 2, a हमारा कितना था 2 और प्लस l हमारा कितना था, l हमारा कितना है 127 तो 125 यहाँ पर 125 तो हुआ, सॉरी 127 हुआ ना, हाँ l हमारा कितना आया था 127 आया था, तो a कितना था 2 127 तो 13 से काटिए 13 मल्टीप्लाई बाय 127 दूना 129, देखिए यही तो आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 129 13 मल्टीप्लाई बाय 129। तो यानी कि दोनों फार्मूले हमारे वर्किंग है, चाहे इसे लगाइए चाहे इसे लगाइए, दोनों आपके काम कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत आप लोगों को इतनी बातें में। अब बात आती है इसमें क्वेश्चन और किस तरीके से पूछता है। देखिए अब आपको अगर इसमें क्वेश्चन देगा तो किस प्रकार से देगा, देखिए क्वेश्चन अगर पूछता है अब इससे पूछेगा कि समांतर माध्य निकालिए, आप इसका माध्य बताइए, माध्य पद। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर कितने पद हैं टोटल 26 पद हैं, 26 पद हैं, तो आप लास्ट वाला पद लीजिए, पहला पद लीजिए 2 और लास्ट 129 हुआ, इससे अपान 2 कर दीजिए, इसका मिडिल पद आ जाएगा, सिंपल माध्य पद आ जाएगा। समझ में आई बात, गॉट इट, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे की जो बात है किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछेगा, आपका एक दिया रहेगा, देखिए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और अब आपसे जानते हैं क्या पूछेगा इसमें कि यह कौन सी श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में है, आपसे यही पूछेगा। ऐसे दिया रहेगा, आप ऐसे क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कि यह कौन सी श्रेणी में है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन सी श्रेणी में है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, तो मान लीजिए a b और c, आप इसको देखिए तुरंत जानते हैं कि यह AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। कैसे पहचाने, देखिए A B C तीनों मान लीजिए हम समांतर श्रेणी में है, माना समांतर श्रेणी में है, तो अब टर्म्स क्या होता है कि जो B में से A घटाया गया मतलब B माइनस A इज इक्वल टू हो जाएगा C माइनस B। इसका इससे जो घटाया गया जो सार्वधातुक होता है वही इसको अगर इससे घटा दिया जाए तो भी तो बराबर, दोनों चीजें बराबर हैं। मैंने अभी सीखा है बातें, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, वही चीजें यहाँ पर हैं। तो देखिए A को उधर भेज दीजिए, B को उधर ले आइए, तो B प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C, A प्लस C तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। समझ में आई बात, गॉट इट। तो यहाँ पर आप लोग 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर आप लोग इसको कहीं पा जाए, इसको कहीं पा जाए तो आप लोग तुरंत समझ लीजिए कि हमारी जो श्रेणी है वह कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यहाँ भी देखिए वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पर a प्लस सी मतलब पहला बीच वाला छोड़िए, इन दोनों को जोड़िए a प्लस सी, तो 12 और 2 14 हुआ और b वाले में बीच वाले पद में 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो बीच वाले पद में 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 14 हो गया। तो मतलब यहाँ भी सब पे है, तभी हमारे श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो इतनी बातें आई होगा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको किस प्रकार से आंसर देना होगा, क्या पूछेगा तो क्या बताना है, आपको सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो आई होप आप सभी को समांतर श्रेणी समझ में आ गई होगी। अब बात आती है गुणोत्तर श्रेणी जीपी की। तो देखिए हमने वहां पर क्या बात नोटिस की थी कि जो अगला टर्म आता था वो कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर आता था। सिंपल सी बात है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, गुणोत्तर मतलब गुणा करने पर आएगा। तो गुणा या भाग करने पर जब अगला टर्म आए तो वह गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा यहाँ पर मान लीजिए 5 है पहला टर्म, तो 5 में 2 से गुणा किए 10 फिर 20 फिर 40, इस प्रकार से आता चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर तो मैंने बार देखिए यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए कि मान लीजिए 5 में 2 से गुणा है मल्टीप्लाई बाय 2, 10 में 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर बार जो है किसी संख्या निश्चित संख्या से बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और देख लेते हैं, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है 125, फिर अगला टर्म है 25, फिर अगला जो टर्म है 5, अगला जो टर्म है 1, अगला जो टर्म है 1/5 डाटा। तो यहाँ पर आप लोग क्या नोटिस करेंगे कि हर बार डिवाइड बाई 5 है, डिवाइड बाई 5,
देखिए 125 में 5 से डिवाइड कीजिए, 25 में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 में 5 से डिवाइड कीजिए, 1 में 5 से डिवाइड कीजिए, 1/5। हर बार जो है 5 से डिवाइड है। तो मतलब हमारी गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जहां पर कोई अगला जो टर्म होता है वह किसी संख्या से निश्चित या समान संख्या से मल्टीप्लाई कराने पे यानी कि गुणा कराने पर अथवा भाग कराने पर जो श्रेणी हमारी प्राप्त होती है वह हमारी कौन सी श्रेणी होती है? गुणोत्तर श्रेणी होती है। गॉट इट? समझ में आई बात? अब समझ लेते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जो पहला टर्म होगा a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को ही a कहा जाएगा, सेम उसी के तरह s ही वही होगा, तो नंबर होगा सम ऑफ द टोटल नंबर, मतलब टोटल जोड़ वहां पर होगा। सेम चीज है यहाँ पर, बस चेंज क्या होगा? r क्या होगा? वहां पर हमने जो d था T2 माइनस T1 करते थे, T3 माइनस T2 करते थे, वही यहाँ r हो जाएगा। इसको सार अनुपात बोलते हैं। निकालेंगे कैसे? T2 अपान T1 या फिर T3 अपान T2 या फिर T4 अपान T3, इस प्रकार से। मतलब जो ये वाला जो पद होगा इसको इससे डिवाइड किया जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? ये वाला जो टर्म होगा इसको उसके पहले वाले पद से डिवाइड किया जाएगा। समझ में आई बात? गॉट इट? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर बार वही आएगा। मान लीजिए T1 T2 को T1 से डिवाइड कीजिए तो 10 अपान 5 कितना आया? 2 आया। फिर T3 को T2 से डिवाइड कीजिए तो 20 अपान 10 से कम कितना आया? 2। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपस में बराबर होती है। मतलब किसी भी टर्म को अगले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए, अगले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कीजिए, ये हमारा सारबनुपात निकल के आएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? अब जो फार्मूला है यहाँ पर, चाहे फार्मूला माने चाहे इसको ट्रिक मानिए, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए जो TR का फार्मूला होगा, TN का यहाँ पर जो फार्मूला होगा, TN मीन्स nवा पद का फार्मूला, AR की पावर n-1। सिंपल सी बात है, AR की पावर n-1 nवें पद का यहाँ फार्मूला होगा। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आई? ट्रिक होगी या फार्मूला जो भी मानिए आप। चलिए अगला देखते हैं। S का फार्मूला क्या होगा? S का इसमें फार्मूला होता है A1 माइनस R की पावर n, A1 माइनस R की पावर n अपान 1 माइनस R। इसके लिए कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है, अपान 1 अपान माइनस R। इसके लिए कंडीशन जानते हैं क्या है? जब R जो हमारा होगा वह 1 से छोटा होगा, मतलब जब हमारा जो ये R है यह जब 1 से छोटा होगा तब यह फार्मूला लगाएंगे। इसी फार्मूले को हम चेंज कर देंगे इस प्रकार से, A R की पावर n-1 अपान R-1, ये फार्मूला हम लगाएंगे जब R जो होगा ग्रेटर देन 1। गॉट इट? समझ में आई बात? मतलब जो हमारा R होगा, ये R जो होगा ये जब हमारा 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारा R जो है 1 से बड़ा है तो नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। समझ में आया? गॉट इट? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस इतनी ही सी थी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको समझते हैं। और एक दूसरी बात समझ लेते हैं। मान लीजिए यहीं पर आपको अगर देगा कि B² = AC, कौन सी श्रेणी में है? आप तुरंत बिना देखे लगा दीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी में है। कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि मान लीजिए A, B और C 3 टर्म है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनकी क्वालिटी जानते हैं क्या होगी? क्वालिटी होगी जो दूसरा पद है यानी कि B अपान A जो होगा, B अपान इसको अगर इससे डिवाइड किया जाएगा वही चीज आएगी अगर C को B से डिवाइड किया जाएगा। समझ में आई बात? अगर इसको इससे डिवाइड किया गया तो दोनों चीजें बराबर होंगी जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 को जब 5 से डिवाइड किया गया तो 2 आया, तो 20 को जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तभी तो 2 आया। दोनों चीजें बराबर आएंगी ना। तो जब B को A से डिवाइड किया जाएगा तो जो चीज आएगी वही चीज C को B से डिवाइड करने पर आनी चाहिए। बस इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो होगा B² = AC। तो गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है? है कि नहीं है? सिंपल सी बात थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि B² = AC कौन सी श्रेणी में है, तो आप लोग को बता देंगे। सब सिंपल सी बात थी, बता देंगे। अब जो बात आती है न्यूमेरिकल, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसके बाद भी हम एक एग्जाम्पल समझने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर को मतलब वहां पर पेपरों में पूछ लिया जाता है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक गेंद, हम यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। अगर लग जाएगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक गेंद को 520 मीटर की ऊंचाई से धरती पर फेंका जाता है और वह हर बार अपनी प्रत्येक उछाल का 2/3 भाग उछलती है। तो बताइए वह गेंद कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग नोट कीजिए कि एक गेंद को 520 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है नीचे और वह हर उछाल, बार तो उछलेगी, प्रत्येक उछाल अपने हर उछाल का 2/3 भाग ही उछलती है। तो बताइए वह गेंद कितनी दूरी तय करेगी?
इसको आप लोग लगाइए, तब तक मैं इसको इससे देख लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इसमें आपसे पूछे कितना क्या क्या सकता है। देखिए मान लीजिए कोई पूछ सकता है, मान लीजिए टी 15 पूछ सकता है कि इसका 15वां पद क्या होगा। समझ रहे हैं ना, 15वां पद पूछेगा। एल यानी कि अंतिम पद, लास्ट पद पूछ सकता है। पदों का योग यानी कि एसएन कितना है यह पूछ सकता है। 3 चीजें पूछ सकता है। और एक कंडीशन इसमें आ सकती है जो मैंने समांतर श्रेणी में भी नहीं बताई है, कि आपका जो लास्ट टर्म है, जो अंतिम पद है, वह दे दे और पूछ ले कि अब इस मतलब श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, जो मैंने यहाँ पर बार बार दे रखी थी। पदों की संख्या भी पूछ सकता है। तो अभी मैं उसको भी यहाँ पर निकलवा देता हूँ। तो चलिए हम फार्मूला लगाकर इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो nवां पद का फार्मूला क्या था, a r की पावर n-1। समझ में आई बात? इतनी समझ में आई बात? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा पद हमें निकालना है। 15 एक कम कीजिए 14, तो r हमारा कितना है, r कितना है, r यहाँ डिवाइड कर लेते हैं दूसरे पद में से। तो r इज इक्वल टू 2/1 और या फिर 4/2 या फिर 6 सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 8/4। तो सभी कंडीशनों में इसका आंसर 2 ही आ रहा है। तो r क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। पहला टर्म क्या है, 1 है। पहला पद क्या है, 1 है। तो निकालते हैं। चलिए देखिए 15वां पद निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितना, 2 की पावर 15 माइनस 1, तो इक्वल टू 2 की पावर 14। आंसर हमारा आ गया। 15वां पद क्या होगा, 2 की पावर 14। जो भी इसका आंसर हो वही हमारा 15वां पद होगा। गॉट इट? समझ में आई बात? अंतिम पद यानी कि 30वां पद, 30 पद है तो 30वां पद क्या होगा। तो इसी प्रकार से 1 गुणे 2 की पावर 29 इक्वल टू हमारा 30वां पद हो जाएगा। समझ में आई बात? भाई जितना है आप पूछे उससे एक कम कर दीजिए, वही तो फार्मूला। अब अगला एसएन कितना है। एसएन के लिए फार्मूला जानते थे, जब हमारा 1 से बड़ा होता था r, तो r की पावर n-1 लगाते थे। देखिए फार्मूला क्या था, a r की पावर n-1 अपान r-1। ये कल था जब हमारा जो r था वो 1 से बड़ा था, तो यहाँ r हमारा 1 से बड़ा है, यही फार्मूला लगाएंगे। अगर r जो हमारा 1 से छोटा होता तो 1 की पावर r-1 अपान 1 लगाते। तो चलिए लगाते हैं। a हमारा कितना है 1, r कितना है 2 की पावर कितना 30, 2 की पावर 30 माइनस 1 अपान r 2 माइनस 1, तो कितना 2 की पावर 30 माइनस 1 अपान 2 में से 1 गया 1, यही हमारा आंसर आ गया। 2 की पावर 30 में से 1 को घटा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछ सकता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। जो अंतिम पद हमारा यहाँ पर आया 2 की पावर 29, ये हमारा लास्ट पद दिया रहे। मान लीजिए अंतिम पद दिया है l, लास्ट पद दिया रहे और ये सारी श्रेणी दी रहे और लास्ट पर डॉट डॉट करके दिया रहे। अब पूछे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, n कितना है, आप लोग ये फाइंड आउट कीजिए। तो n किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए l का फार्मूला हम क्या जानते हैं, l इज इक्वल टू a की पावर r की पावर n-1। समझ में आया बात? तो l हमारा कितना है 2 की पावर 29, l हमारा हो गया इज इक्वल टू a कितना है हमारा 1 है, r कितना है, r हमारा जो है 2 है, r कितना है 2 और 2 की पावर कितना, n हमें पता नहीं, n पता नहीं था, तो 2 की पावर 29 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब चूंकि दोनों तरफ आधार जो है वह समान है, तो घातें जो होंगी आपस में बराबर होंगी। तो n-1 इज इक्वल टू 29, तो n इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 30, यानी कि 30 टर्म्स इसमें है टोटल। ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के आप लोगों से पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो ये बातें समझ में आई। अब बात आती है जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन बोला, वह किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं। इरेज क्या करने में जगह है तो सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि एक गेंद है आप लोगों के लिए, एक गेंद मान लीजिए यहाँ पर है, जिसे कहां से फेंका जाता है, 520 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका गया। तो ये दूरी कितना तय करके आई, 520 मीटर तय करके आई। उसके बाद में उछली कितना, अपनी प्रत्येक उछाल की 2/3 गुना, यानी कि 520 का 2/3 भाग उछली, तो 3 × 3 3 × 3 3 चौके 12 3 0 0 140 दूना 280 मीटर या फिर उछल गई। मतलब कितना उछली, 280 मीटर उछल गई। मार्कर नहीं चल रहा है यार, 280 मीटर उछल गई। अब फिर यह कितना, इतना आ गई यहाँ पर, अब फिर यहाँ से गिरेगी, यहाँ से यहाँ तक गिरी, 280 मीटर ये हुआ, फिर उछलेगी कितना, ये उछलेगी जानते हैं कितना, 280 का 2/3 हिस्सा। तो 3 × 3 3 9 27 1 3 हम कुछ करके इसे आएगा, तो मतलब ये आगे ऐसे उछलता चला जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है। काफी बच्चे ये नहीं जान पाएंगे कि किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, नहीं जानते होंगे। तो देखिए पहली बार में इसने कितनी दूरी तय की, 520 और 280, 520 280 800। पहली बार में 800 दूरी तय की, पहला पद 800। दूसरी बार में देखिए 280 यहाँ आई, 280 तक यहाँ आई, उसके बाद में जितना उछली हो, जितने कुछ भी उछली हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, दूसरा पद हमारा वो हो गया।
गॉट इट? समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बार बार 2/3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है। बार बार 2/3 से यहाँ पर गुणा करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है, नहीं करवाया जा रहा है? सिंपल सी बार बार गुणा करवाया जा रहा है। जब हमारी पदों में बार बार गुणा करवाया जाए तो हमारा कौन सा पद निकल के आता है? कौन सा टर्म निकल के आता है? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। भाई बार बार जब किसी टर्म में गुणा करवाया जाएगा, देखिए मान लीजिए हमारा पहला टर्म हमारा 800 आ गया, दूसरा कुछ भी आया उसमें मतलब नहीं है। बार बार जब गुणा करवाया जाए तो कौन सी श्रेणी? जीपी। सिंपल सी कौन सी श्रेणी? जीपी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितनी डिस्टेंस वो तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, यह किस बात पर डिपेंड करेगा? उसके पदों की संख्या पर। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? ये ऐसे निकाल लेंगे, सिंपल सा एस निकाल लेंगे। तो हमारा आर कितना है यहाँ पर? आर हमारा 2/3 है। बार बार इसी तो मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। ये हमारा पता ही है, आर ए पता है, आर पता है। फार्मूला लगाइए, आंसर लीजिए। जितने टोटल पदों का योग अगर कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस जोड़ लीजिए, जितनी ये डिस्टेंस तो आ रही है बार बार, तो टोटल डिस्टेंस जोड़ लीजिए जितना उसने कवर किया, वही तो हमारा टोटल हो गया कवर, कितनी दूरी उसने तय की। तो यही फार्मूला, ए पता है आप लोगों को, आर पता है आप लोगों को, सॉल्व कीजिए आसानी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो आई होप आप सभी को पूरी वीडियो पसंद आई होगी, सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।